ना सामाजिक तत्व की वजह से ये चीज होना पड़े। वो कहावत सुनी कि नहीं आपने, एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ मच्छी है जिन्होंने तालाब को गंदा। कौन है, आइडेंटिफाई नहीं किया आपने? सर आपके भी होंगे कुछ दूसरे पक्ष के। सर सभी में होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सा धर्म दूध का धुला हुआ, सभी में होते हैं कुछ। अब कुछ है तो अपन जानते हैं सर असामाजिक तत्व को? सर जानकर भी नाम लेना बेवकूफ़ी होगी। सर हम घर से भी निकल रहे हो, सब चीज़ की सुरक्षा। बस इतना कहना चाहूँगा, सबसे पहले जब यहाँ पर समझा रहे थे उधर से पथराव आना चालू हुए। यहाँ के लोगों ने पुलिस प्रशासन से बोला कि सर उधर से पथराव आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने बोला आप रुको, हम संभालते हैं। उसके बाद में फिर मामला थोड़ा ऐसा हुआ। तो सीधे तौर पर हम और मुस्लिम पक्ष के लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। जो वीडियो सामने नजर आ रहा है, एक शख्स बुला रहा है सबको बाहर और यहाँ पर जो जुलूस चल रहा था उसमें विवाद कर रहा है, किस तरह से? नहीं, पूरी स्थिति मैं आपको बताता हूँ। अंदर तरावी चल रही थी मस्जिद के अंदर, और यहाँ से लोग जो निकल रहे थे, निकलने वाले निकल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई सब हिंदू मुस्लिम। कैसे विवाद हो गया है अचानक? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का सबसे ज्यादा भाईचारा है। कुछ ना सामाजिक तत्व जिसे बोलते हैं ना, कि जो माहौल को खराब कर रहे थे, वो कुछ ना सामाजिक तत्व थे। बाकी हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बहुत समझा भी तो सकते थे आप लोग, जो समझदार लोग हैं वो समझा भी तो सकते थे उनको की बात ना करो। सर लेकिन नहीं सुन रहे थे। कुछ हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में खड़े थे उनको समझाने के लिए कि भाई ये मत करो, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा था। और इतने में किसी ने अंदर बम फेंक दिया। बस इतनी सी थोड़ी सी चीज हो गई। सीसीटीवी वगैरह नहीं है इस पे, इसके साक्ष्य क्यों नहीं अभी तक सामने आ पा रहे हैं? क्यों लगातार ये बातें सामने आ रही कि विवाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया? अल्लाह का घर है, यहाँ कोई भी आ जा सकता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी भी समाज को कोई रोक टोक नहीं है। और हम सभी लोगों पे इतना भरोसा करते हैं कि मस्जिद के अंदर हमें सीसीटीवी की कोई जरूरत नहीं है। धार्मिक स्थल है, आस्था का स्थल है। एक शख्स आता है, अंदर बुलाता है और विवाद शुरू हो जाता है, तो शहर काजी साहब ने या जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने समझाया क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं उसे? अब उसको टाला जा रहा है कि भाई ये तो रिएक्शन हो गया, आपने बम फेंक दिया। शेर काजी साहब ने पुलिस प्रशासन से बात कर रहे थे, समझा रहे थे सब चीज के लिए। लेकिन होता है ना, दोनों साइड से कुछ ना कुछ होते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे अपन कि मतलब सभी ऐसे। भाई अंदर बम फेंका, उनको एकदम मानसिक संतुलन बिगड़ गया कि यार ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे ये चीज हो गई। एकदम से संपट नहीं पड़ी कुछ चीज के। मैं बोल रहा ना, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बहुत है मऊ के अंदर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस पूरे मामले में भी इसी तरह के वीडियो सामने आए हैं और जो लगातार बातचीत हमारी भी यहाँ पे लोगों से हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व थे जिनकी वजह से ये पूरा माहौल बिगड़ा। तस्वीरें सीधे मस्जिद की मैं आपको दिखा रहा हूं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे लगातार हम बात भी कर रहे हैं। किस तरह से अभी भी असुरक्षा का माहौल है, अभी भी जो वीडियोज हैं आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं या बताया जा रहा है कि किस तरह से विवाद हुआ? सर कुछ भी नहीं है, सब अच्छे से अपने शांत बैठे हुए हैं। जो ना सामाजिक तत्व जिन्होंने ये मामले को खराब करा कल रात को, वो ना सामाजिक तत्व है जो उछाले खा रहे हैं। बाकी हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारे के साथ अपने आराम से घरों में बैठे हुए हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है और शांति बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि शांति बिगाड़ना चाहते, माहौल को शांत करना चाहते हैं। तो ये क्या सुरक्षा का माहौल नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं कैमरामैन यशवंत से कहूंगा कि यहाँ तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह से जैसे वीडियोस वगैरह बनाना या इस तरह से चीजें करना, आपको लग रहा है अभी भी असुरक्षा की भावना है कि आपके द्वारा भी इस तरह की चीजें प्रेजेंट की जा रही है? सर सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, खतरा किस चीज से? मुझे आप समझाओ तो। आपको क्यों लग रहा है कि असुरक्षित है यहाँ पर? आप मुझे आप समझाएं। ये सुरक्षा की भावना ही तो है कि आप यहाँ पर जो है पुलिस इतनी सारी लगी हुई है, वीडियोस आप लगातार बनवा रहे हैं, या यहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, सुरक्षा की भावना ही तो है। सर मैं वही तो बोल रही हूँ, कुछ ना सामाजिक तत्व की वजह से ये चीज होना पड़े। वो कहावत सुनी कि नहीं आपने, एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ मच्छी है जिन्होंने तालाब को गंदा। कौन है, आइडेंटिफाई नहीं किया आपने? सर आपके भी होंगे कुछ दूसरे पक्ष के। सर सभी में होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सा धर्म दूध का धुला हुआ, सभी में होते हैं कुछ। अब कुछ है तो अपन जानते हैं सामाजिक तत्व को? सर जानकर भी नाम लेना बेवकूफी होगी। जो होगा नाम लेना क्यों बेवकूफी होगी? आप कह रहे हैं नाम लेना बेवकूफी होगी, क्यों? अगर ऐसे असामाजिक तत्व हैं तो नाम क्यों नहीं लेंगे? मैं क्या बोल रही हूँ, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो ना, कौन आपको भी सब पता है। लेकिन आपको भी चैनल चलाने के लिए थोड़ा सा चाहिए ना, मिर्ची मसाला वगैरह सब तो ऐसे लोगों के नाम लेना जिन्होंने दंगा फैलाया, जिन्होंने परेशान किया आपको, आप घर से नहीं निकल पा रहे, क्या परेशानी? सर हम घर से भी निकल रहे हो, सब चीज की सुरक्षा। बस इतना कहना चाहूंगा, सबसे पहले जब यहाँ पर समझा रहे थे उधर से पथराव आना चालू हुए। यहाँ के लोगों ने पुलिस प्रशासन से बोला कि सर उधर से पथराव आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने बोला आप रुको, हम संभालते हैं। उसके बाद में फिर मामला थोड़ा ऐसा हुआ। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके परिजन इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका और किसको गिरफ्तार किया गया? भूरी बानो, मेरा नाम भूरी बानो है और मेरा जेठ है, मेरा भतीजा है
और 2 जनों को ले गए थे, उनको तो छोड़ दिया है। हाँ, और उनको बहुत घायल करा है, बहुत मतलब मारा है उनको भी। और हमारे जो मोहल्ले के इंसान हैं, 2 है ना, पप्पू है और ऐसा मतलब 8-10 जने इंसान है हमारे वहाँ के मोहल्ले के, उनको लेके गए। जो वो नहीं थे यहाँ पर, जो मस्जिद में थे, वो लोग उनको लेके चले गए हैं। जैसे नमाज पढ़ के वो लोग आए हैं, तो मतलब जैसे बैठे हुए थे ये लोग, और बैठने मतलब बात ही कर रहे थे, और ऐसे शहरी वरी का कुछ इंतजाम कर रहे थे। उन लोगों को है ना आवाज आई, एकदम भगवान दास की आवाज आई, तो बहुत लोगों को उन्होंने मतलब करा है। इधर से फिर हमने पुलिस वाले को फोन लगाया, इन लोगों ने पथराव करा हमारे पे, और एकदम लाइट भी चली गई, पथराव करा इन लोगों ने हमारे पे। और हम जब इसे आए थे, सर हम विवाद के उससे बैठे नहीं थे, पहले यहाँ सरकारी लाइट बंद कर दी गई, और हम लोग सारे जेंट्स इधर थे, जैसे ज्यादा नहीं थे, आधे तो गाड़ी पे हैं, बस 4-5 लोग यहाँ थे। तो उधर से चिल्ला पुकार की आवाज, पहले अंधेरा कर दिया गया, और फिर उसके बाद हमारे पे हमला कर दिया। और लेडीजों पे भी जो आए थे पकड़ने के लिए, उन्होंने लेडीजों को भी मारा, और इतना गंदा गंदा बोला गया लेडीजों को भी। हम लोगों ने कि हमने मदद के हमारे, हमने एकदम समझ नहीं पड़ी, हम लोगों को एकदम डंडे चलाए हम लोगों पे, हम मुझे भी मारा हम लोगों ने, मेरी बच्ची को मारी है। सर मेरे हस्बैंड को लेके गए, वो तो सो रहे थे, उनका तो खुद पैर का ऑपरेशन हुआ सर, वो झूठ बोल के लेके गए कि हम तो इनको लेके जा रहे हैं, बात करके पूछताछ करके छोड़ देंगे। हम नहीं जान दे रहे थे, हाथ पकड़ के बड़े उससे लेके गए, वहाँ ले जाके खूब मारा पीटा और उनको जेल में पहुंचा दिया सर, जबकि उनको तो थे ही नहीं, कहीं से कहीं तक के नहीं। आप वीडियो भी देख सकते हो, आप पूछताछ भी कर। मेरा लड़का है ना, यहाँ रोजा खोलने के लिए आया था, और उसको ना बेरहमी से बहुत मारा, इतना मारा, दीवार में ठोक ठोक के मारा मेरे लड़के को। ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, हमारा कसूर नहीं, हम तो वो भी नहीं, हम तो लड़ाई झगड़े करने वाले में से नहीं, अच्छे लोग हैं, गरीब इंसान है, पर हमारे बच्चे को इसका दर दीवार में ठोका करने। वो स्पॉट पे था क्या, जहाँ पे घर में था, रोजा खोल लेके गए? जिस दिन रात को लेके गए लड़ाई करने, 10-11 बज रहे हैं, गाली गलौज बोले। से आके तरावी पढ़ने गया था, तरावी पढ़ के आया, खाना खाने जा रहा था, उतने पे भगदड़ हुई, वो घर में घुसा, उसको घर से घसीट के वो दीवार में ठोक दिया, और ठोक के उसको बोल रहा, हाथ जोड़ रहा, मैं नहीं हूँ, काम पर से आया हूँ, तरावी पढ़ के, फिर भी उसको जबरदस्ती। कितने लोगों को लेके गए? सुनिए एक सेकंड सुनिए, हमारे घर से यहाँ से 10 जनों को ले गए हैं हमारे मोहल्ले में से, बाकी के हमारे मोहल्ले में तरावी पे थे, नमाज मस्जिद में इत्तिकाफ में बैठे थे, रोजे में मस्जिद में, और बाकी के है ना बम्बई में है 2 जने। आप वो निकाल लीजिए कि बम्बई में और सर आप ये फुटेज अगर ऐसा है, उधर से कम 500-600 इंसान आए थे हमारे मोहल्ले में, क्या इंसान होंगे जब मांगे अभी क्या मांगे? हमारी मांग है कि हमारे बच्चों को छुड़वा दिया जाए, और हमारी रिपोर्ट लिखी जाए, और है ना हमारे पर इंक्वायरी करी जाए, और उनकी इंक्वायरी करी जाए, और है ना हमारे पर है ना वो करना चाहिए, उससे पुलिस भी मेरे सीओर में है, 4 दिन से पकाने गए हुए हैं,